पास्टर राजी मसीह सबको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। और आज यीशु मसीह जी उठने का दिन है और विश्राम दिन है, आप जानते ही है। और आइए मैं वचन से पहले प्रार्थना करूंगा छोटी सी, फिर वचन पे चलेंगे। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी महाप्रभु सर, जो भी वचन पढ़ता हूँ आप ग्रहण करना, मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप में साथ निकाले लूका 24, उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तु को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रहती तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। पर स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वह मरियम मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर था। वे उन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वह उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर के सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य विषय रखता था। मेरा जीजो, क्या है ये वचन जो है? यीशु मसीह क्या है? जी उठे। और जो मरियम मगदलीनी थी और क्या लिखा है, और अन्य स्त्री थी, उनको विश्वास नहीं हुआ कि यीशु मसीह जी उठे। जब पतरस उठा तो कब्र पे गया तो क्या है, क्या देखा? कपड़े पड़े हुए थे सिर्फ। तो वो क्या है, भौचक्का हो गया। मतलब वो हैरान हो गया कि कैसे। जब यीशु मसीह अपन चेलों को दिखाई दिए तो क्या है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मरे हुए को क्यों ढूंढते हो, क्योंकि मैं जीवित हूँ। मेरा जीजो, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा हो चुके। और क्या है, यीशु मसीह ने खुद ही अपने आप को प्रकट किया। जो वादा क्या है, परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा और फिर मारा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। मेरे जीजो, आज का वो दिन है जो यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे, हमारे जीवन में जी उठे, हमारे अंदर जी उठे। और क्या है, परमेश्वर को अब जी उठने का दिन क्या है, हरदम मनाया जाए। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुन रहे, ये ना सोचे। अब जो भी आप कार्य करोगे वो 100% होगा। तो क्या है, आज जो पुनरुत्थान है, जो यीशु मसीह जी उठे है, वो क्या है,
यीशु मसीह तो कब के जी उठे, मगर जो मैंने कहा है जो ये रीति मनाई जा रही है हम उसको याद करते हैं। तो इसलिए आज का जो वचन है, जो कई स्त्रियों को स्वर्गदूत दिखे, बोले कि तुम, क्या फिर से पढ़ेंगे हम, तीसरा से, भीतर जाकर प्रभु यीशु का शब्द पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए। मतलब क्या है, दो पुरुष कौन थे? स्वर्गदूत थे वो। और जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्या है, वो दो पुरुष जो दो स्वर्गदूत थे वो बोलते हैं मरियम से, और जो कई स्त्री है उनसे बोलते हैं कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उनको 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियाँ भी थी। मेरे अजीजों, क्या है, जो दो पुरुष थे वो कह रहे हैं कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है। फिर उनको जब उनको बताया गया कि हाँ यीशु मसीह तो जी उठे, और उनको यीशु मसीह ने पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, और फिर जो वो बात थी फिर वो बात याद आई कि अरे यीशु मसीह तो जिंदा हो चुका है। हाँ, हम भी भूल जाते हैं कि अरे यीशु मसीह तो जिंदा हो चुके, हम भी नर्वस हो जाते हैं, हम भी व्याकुल हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। मगर क्या है, जब यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जीवित हूँ, तो जो भी तू बोलेगा, जो भी मुझसे मांगेगा मैं सुनूंगा। तो क्या है, आज जो है परमेश्वर जीवित उठा है, और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। विश्राम का दिन तो है ही, मगर क्या है, वो जी उठने का है। मेरे जीजो, गॉड ब्लेस यू। इस वचन के पढ़े जाने में आपसे बरकत आइए, इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पर जो भी वचन पढ़ा गया, जो भी आपने बातचीत करी, लालच धन्यवाद करते हैं। हम घटे और आप बढ़े, मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।